दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डेंजरस साइट का गूगल क्रोम के थ्रू मुझे एरर दिखा रहा है, यानी कि मेरी वेबसाइट है अटैकर्स द्वारा हैक हो चुकी है या कोई मालवेयर अटैक है। तो जनरली कैसा होता है कि डिसेप्टिव पेजेस के एरर्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये एरर बहुत ही रेयर केस में आता है जब वेबसाइट बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। या तो मान लीजिए कि हैक हुई हो या मालवेयर अटैक हो या कोई जो प्लगइन है आपका वो चल नहीं रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये गूगल जब इसको एक्सेस नहीं कर पाता तो ऐसी एरर दिखाता है। तो मुझे भी यहाँ पे ऐसी एरर आई है और हम इसको रिजोल्यूट करेंगे कि इसको कैसे हम लाइव कर सके, ये जो एरर है गूगल क्रोम के थ्रू हम हटा सके। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि डेंजरस साइट का एरर है, तो यहाँ पे मैं सीधा सर्च डॉट गूगल यानी कि गूगल सर्च कंसोल में जाऊंगा और सर्च कंसोल में जाने के बाद मुझे ये जहाँ पे एरर दिख रही है, जहाँ पे मैंने ये वेबसाइट मेरी इंडेक्स करवाने के लिए ऐड की हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे एक एरर दिखा रही है सिक्योरिटी इश्यू विद वन इश्यू डिटेक्टेड। तो वो यहाँ से मुझे फुल रिपोर्ट मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ से भी क्लिक करो तो भी आपको मिल जाएगा कि भी ये इश्यू डिटेक्ट हो रहा है, प्लस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इश्यू में भी आपको ये दिखा देगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ इश्यू दिखा रहा है कि क्या है क्या नहीं है और रिकमेंड करता है उसका एरर है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि फिक्सिंग हो गया है। अगर हो गया है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट रिव्यू डाल सकते हो। तो आगे वो कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप पहले ये देखिए कि यहाँ पे एक इश्यू दिखा रहा है और नीचे जहाँ पे हार्मफुल डाउनलोड है, यानी कि जो वेबसाइट है जहाँ जहाँ से मालवेयर अटैक हुआ है या फिर जो हमारा प्लगइन है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे वो इसके लिंक्स भी एक सैंपल यूआरएल दिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ही है, हमको इसमें बहुत सारे और भी एरर्स होते हैं, छोटे छोटे सस्पिशियस फाइल भी होती है हमारे public.html में या वर्डप्रेस के जो भी हमारे यानी कि ओपन सोर्स, मान लीजिए सिर्फ वर्डप्रेस है लेकिन ओपन सोर्स में कई बार ऐसी एरर्स आती है। तो ये वहां पे हमको अपने डेवलपर के थ्रू और कुछ वेबसाइट एप्लीकेशन के जो सोल्यूशन के जो टूल्स आते हैं उसके थ्रू हमको देखना है कि हमारी फाइल कहाँ कहाँ पे एरर आई है। तो वो एरर हमको सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद वो कंफर्म करना है कि हमारी साइट है वो मालवेयर फ्री हो गई है या नहीं हो गई है। उसके बाद हमको यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन है, तो रिक्वेस्ट रिव्यू पे मैं आपको एक यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, ये बहुत ही परफेक्ट है और ये आप डालोगे, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप रिक्वेस्ट रिव्यू डालो तो रिक्वेस्ट रिव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहां पे लिखने में दिखना चाहिए और एकदम पोलाइट आंसर होना चाहिए कि मेरा जो एरर है वो सॉल्व हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो कर देगा, फिर भी गूगल का क्राउलर होगा आपकी वेबसाइट पे जाएगा और अगर उसको कुछ सस्पिशियस फाइल दिखी तो नहीं करेगा। लेकिन अपने को श्योर होना है डेवलपर के साथ, प्लस हमारे जो भी मॉनिटर टूल है उसके साथ, कि हमारे जो भी सस्पिशियस फाइल है वो हट चुके हैं। तो ये जो पूरा है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये आप खुद भी ये कॉपी पेस्ट करके भी वहां पे डाल सकते हो, ये कॉमन है और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए मीन्स। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। जस्ट सिंपल एक फॉर्मेट दिखेगा कि रिक्वेस्ट रिव्यू का एक बॉक्स आएगा, उसमें डन फिक्सिंग और ये कॉपी पेस्ट करके फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीधा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा कि मुझे कहाँ से ये चीज आई है। तो यहाँ पे मेरा ये जो एक्चुअली ये वेबसाइट का था एरर, तो जब मेरा एरर सॉल्व हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हुआ है ये सॉल्व। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखो पहले मैंने जब से किया है तो मेरे भी 2 बार रिव्यू फेल हो चुके हैं, लेकिन लास्ट में मेरा रिव्यू सक्सेसफुल हो गया तो उनका मैसेज आया है कि रिव्यू सक्सेसफुल फॉर दिस। और यहाँ पे आप उसको पढ़ भी सकते हो कि कैसे उसने मैसेज किया है कि Google has received a process your security review request. Google system indicate that this domain no longer contain links to harmful site or download. The warning visible to user are being removed from your site. This may take few hours happen. यानी कि ये रिजोल्व हो चुका है और अब वो जो है वो हट गया होगा। और मैं यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाता हूँ कि जैसे मैं वेबसाइट अभी लाइव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही और मेरी वेबसाइट है वो इजीली ओपन हो रही है। तो ये इश्यू से जनरली ऐसा होता है
कि डिसेप्टिव पेज का एरर आता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर और रेयर टू रेयर एक वार्निंग है जो जनरली वेबसाइट में आती है, और जब ये आती है तो दिक्कतें बहुत होती है। तो इसका यही इजी वे है, और एक या 2 दिन या मैक्सिमम 48 आवर्स में आपका जो सॉल्यूशन है, रिजोल्यूशन है, वो गूगल करके देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ऐसे ही सॉल्व करके आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो।